कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिम् गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी प्यारे श्रद्धालु वैष्णव चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन और हमारे राधा गिरधारी दईसर कांग्रीगेशन भक्तों को अभिनंदन कि सुंदर श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ के माध्यम से मानव समाज को भगवान से जुड़ने का ये अवसर दिया। जीव आत्मा इस भवबंधन में है, इसका मूल कारण चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि हम भगवान को विस्मरण कर चुके हैं, भूल चुके हैं। तो कथा के द्वारा हमें सच्ची संपत्ति प्राप्त होती है, जो है भगवान का स्मरण। और एक दिन तो मरण होना ही है, मरण से पहले स्मरण सीख लेना है। ये कथा क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए कि मनुष्य को मोह से मुक्त करके माधव से मिलाने की यात्रा है, उसे कथा कहते हैं। मोह से मुक्त होकर मोहन से मिलना है। इस सांसारिक चिंता, उपाधि, व्याकुलता से मुक्त होकर ब्रज वृंदावन पथ की ओर गमन करना हमारे मन को ये कथा करा देती है। तो हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे ब्रह्मांड में कृष्ण कथा संकीर्तन का ये लाभ मानव समाज को मिल रहा है। वास्तव में इतनी सुंदर संस्था है, स्वर्ग में भी नहीं है ये, कैलाश में भी नहीं है। इस्कान के भक्तों के माध्यम से सबसे सुंदर काम हो रहा है कि मानव समाज को कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण प्रसाद का लाभ दिया जा रहा है। इसीलिए देवता भी मनुष्य बनकर इस्कॉन संस्था में आने को तरसेंगे, ये पक्का है। क्योंकि ये लिखा गया है भगवान व्यास के द्वारा, न स्वर्गे न सत्ये न कैलासे अयम रस। ये जो कृष्ण संकीर्तन है, ये कृष्ण अमृत कथा है, ये स्वर्ग में भी नहीं है। अतः पिबन्तु सद्भाग्या। इसलिए जो सौभाग्यशाली जीव होंगे वह इसका पान करेंगे, आस्वादन करेंगे। मामा मुंचत कर ही चित। इसलिए भगवान वेदव्यास कहते हैं कि कुछ भी त्यागना पड़े, कुछ भी खोना पड़े, उसको छोड़ दो, लेकिन कृष्ण कथा को मत छोड़ो, क्योंकि ये वैकुंठ में भी दुर्लभ है। अब आप एक सबसे बड़ा धाम वैकुंठ बचा था, स्वर्ग लोक, सत्य लोक, कैलाश को, लेकिन वैकुंठे नास्ति अयम। लेकिन वैकुंठनाथ स्वयं भी कृष्ण कथा के लिए तरसते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद और उसकी परंपरा में इस्कान के वर्तमान आचार्य वैष्णव जो भी है, इनका हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए और करोड़ों धन्यवाद देते हुए हम आशीर्वाद की कामना करते हैं कि नित्य हमें ये कृष्ण कथा अमृत मिलता रहे। बड़े सुख और आनंद की बात है कि आप सभी वैष्णव प्राय भागवत कथा अनेक भक्तों से सुनते रहते हैं, सुने हुए हैं। तो जो जानते हैं उसको सुनाने में ज़्यादा आनंद होता है।
और आप सब कथा प्रेमी हैं। मैं कथा कह तो देता हूँ लेकिन कथा प्रेमी नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों की जो कथा के प्रति प्यास है, प्रीति है, उसको मेरा पुनः प्रणाम है। और मैं तो यही भिक्षा याचना करूँगा कि वासुदेव कथा रुचि की एक बूंद भी हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन सार्थक मानी, जीवन सफल है। ये कथा दर्पण है। दर्पण हम वैष्णवों के लिए बोल रहे हैं, आईना है। आप लोग रोज आईने में देखते हैं ना, तिलक करते हैं, मुंह ठीक ठाक करते हैं, लेकिन वो आईना भी अंदर की बात नहीं बताता। बाहर बाहर से आपका रूप आपका दर्शन करा देता है। तो कथा एक दर्पण है जिसमें हमारा स्वरूप दिखता है। वो आईने में तो रूप दिखता है, आईने में आपका स्वरूप नहीं दिखता। और भक्त लोग आईना पसंद करते हैं, देखा है घर में, फर्नीचर, ऑफिस, सब जगह आईना ज्यादा लगाते है ना। माताएं थोड़ा ज्यादा प्रेम करती है आईना से श्रृंगार सजने में। कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्त लोग जितना आईने के सामने खड़े रहते उतना गिरधारी के सामने नहीं खड़े रहते। आईना तो बार बार देखते। भगवान को जितना आईना देखने की आदत है उतना भगवान को देखने की आदत हो जाए, भगवान वैकुंठ से इधर आ जाए कि रुलाएगा क्या, ऐसा बोलेंगे कि क्या रुलाएगा, इतना प्रेम करता है हमसे। लेकिन आईना रूप दिखाता है आपके शरीर का। और ये कथा रूपी जो दर्पण है जिसमें आप अभी बैठे हैं सुनने, ये आपका स्वरूप प्रकट करेगा। हमारी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु की दोनों आचार्य है, रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर। एक ललिता सखी है, एक रूप मंजरी है। रूप और स्वरूप, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। नरोत्तम दास कहते कि कहाँ चले गए हमारे रूप सनातन। रूप स्वरूप, रूप नश्वर है ना। आपका जो ये रूप है वो बचपन में अलग फोटो था और अभी 20 साल के बाद एक अलग कॉपी होगा, क्योंकि रूप नश्वर है। लेकिन आप कृष्ण के दास है, आत्मा है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम कृष्ण के हैं, ममेव अंशो, भगवान ने भी कहा। तो हमारा जो स्वरूप है वो शाश्वत है, सनातन है, और रूप नश्वर है। समस्या क्या है हमारी कि हम रूप के चक्कर में स्वरूप को भूले हुए हैं। तो ये कथा नश्वर से ईश्वर की ओर यात्रा है। हम नश्वर में फंसे हैं और हम ईश्वर के हैं, ईश्वर को भूले हैं, इसलिए भवसागर में। तो कथा सरलता से आपका साथ देकर आपको भगवान के धाम की ओर यात्रा कराएगी। करना क्या है आपको? कुछ नहीं, बस आंखें खुली रखनी है। कई बार हम कथा कहते तो भक्त लोग कहते प्रभु जी बहुत सुंदर कथा कहते, हम तो समाधि में, कथा में ही, लीला में ही चले गए। तो फिर हमने कथा बिगाड़ दिया। बोले इतनी सुंदर कथा नहीं कहनी हमको कि भक्त प्रवेश कर जाए, इधर रहे, इसलिए थोड़ी अभी बिगाड़ दी कथा। नहीं तो प्रवेश कर जाते थे भक्त, सीधा अभी प्रवेश कर जाते कि निद्रा में राम जाने, वो तो वही जाने। तो आईना आप देखते हैं, ओके। अब रूप स्वरूप में मैं उलझ जाऊंगा तो बहुत है उसमें। आईना जब भी उठाया करो, एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो फिर दूसरे को दिखाया करो। जानते अभी कथा को हम आईना कह रहे हैं और वो वाला आईना, उसमें क्या फर्क है? हम भक्तों की लीला थोड़ी सुनाते हैं, आपकी हमारी ही बात है। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा प्रवचन, कथा, गुरु, वैष्णव करते हैं तो भक्त लोग कहते हैं वाह प्रभु जी बहुत सुंदर बताया आपने, उस प्रभु जी के लिए बताया।
कहते हैं हमें भी ऐसा अनुभव, प्रभु जी आपने बहुत महत्व का बात बताया, लेकिन जिसको सुनाना था वो तो आज क्लास में आए नहीं थे, मैं उसको लिंक भेजूंगा। फिर हम उसको कहते आपके लिए सुनाया, अच्छा। क्योंकि भक्त लोग क्या कहते हैं कि कोई अच्छी मतलब उपदेशात्मक बातें हो, जैसे कहा जाए कि दोष मत देखो, क्षमा कर दो, और उसके ऊपर दृष्टांत दिया जाए शास्त्रों से, तो भक्त लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, क्रोध मत करो, ईर्ष्या मत करो। तो जैसे ही बातें सुनते तब भक्त लोग क्या करते, तुरंत एक चेहरा दिमाग में लाते, उसके लिए कह रहे, वो प्रभु जी के लिए कह रहे, वो माता जी के लिए कह रहे, और फिर देखते कि वो सुन रही कि नहीं। तो भाई ये उसके लिए नहीं है। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो। लेकिन हम लोग कहते प्रभु सुना नहीं, प्रभु जी ने क्या कहा था कथा में। अच्छा, तो उसने तो सुना कि नहीं सुना, आपने सुना कि ये कहने को कहा था। तो ऐसी बातें होती रहती है। उम्र भर एक ही गलती करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। कवि ने कहा है कि धूल चेहरे पे लगी और साफ क्या किया जा रहा है, आईना। अरे भाई खुद के लिए है। तो हम भागवत कथा में बैठे हैं, भागवत कथा और भगवान अभिन्न है, और ये भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम रस वात्सल्य ये हमारे हृदय में जाए। ऐसी श्रद्धा समर्पण भाव से हमें कथा में बैठना है। और ये कथा में हमें अपने आप को सजाना है, जैसे हम आईना के सामने सजाते हैं ना, अपने को श्रृंगार करते हैं ताकि हम सुंदर लगे। इसी तरह कथा के प्रसंगों से हमें हमारे जीवन में वैष्णवता के गुणों को अर्जन करना है, जो कृष्ण को अच्छे लगते हैं। जैसे गोपियां अपने को सजाती थी, श्रृंगार करती, क्यों? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ही वैष्णव अपने आप को वैष्णव सदाचार से, वैष्णव सद्गुणों से विभूषित करना चाहता है, ताकि वो भगवान का प्रिय बन सके, भगवान को प्रसन्न आ जाए। भगवान ने ऐसे गीता में बोला है कौन मुझे प्रिय है। 12वें अध्याय में एक प्रिय अष्टकम है, आपने सुना ना, गुरु अष्टकम, वृंदावन अष्टकम। ऐसे गीता में क्या है जानते? प्रिय अष्टकम नाम दिया प्रेमियों ने। 8 श्लोकों में कौन मुझे प्रिय है ये भगवान ने बताया। 12वें अध्याय में अदेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर 18 तक, 12 से 18 आप देखिएगा। हम कौन मुझे सच में प्रिय, समय प्रिय, ऐसे लास्ट में प्रिय प्रिय आएगा। तो आप चाहते हैं भगवान को प्रिय बनना, भगवान को प्रसन्न करना, तो उसके लिए गीता, भागवत, सत्संग ये हमारा दर्पण है, ये हमारे लिए। तो हमें ज़्यादा उपदेश नहीं करना। आजकल कथा में उपदेश, गुरु लोग बहुत बन गए हैं, चेले कम है। कलयुग में लोग शिष्य नहीं बनते, गुरु बनते हैं। कल गुरु पूर्णिमा भी है। वास्तव में गुरु ही पूर्ण माँ है, जन्म देने वाली तो आधी माँ है, गुरु पूर्ण माँ है जो हमें भगवान तक ले जाती है। पूर्णिमा का एक दूसरा अर्थ हम कहेंगे कंप्लीट मदर, जो पालन पोषण करती है। हमारे गुजरात के संतों ने तो बड़ा सुंदर संतों की उपमा माँ से करते हुए तुलनात्मक भजन लिखा है। फिर वो कहते हैं कि माँ से भी बढ़कर कोई है, जबकि माँ जन्म देती है, पालन पोषण कर, माँ जितना बच्चे को प्रेम करती है दुनिया में इतना कोई भगवान के अलावा कर नहीं सकता, ये उदाहरण है। लेकिन उससे भी बढ़कर कहीं बात की जाती है तब गुरु की बात आती है। एक डगलो में आगळ जोया जननी थी संत, माँ सुवड़ावे संत जगाड़े मेळवी दे भगवंत। माँ तो सुलाती है लेकिन गुरु जगाता है, उत्तिष्ठ जागृत। ऐसे ज्ञानात्मक दृष्टि से तुलना करने पर गुरु के गुण बढ़ जाते हैं। जन्म मृत्यु, माँ इस संसार में आपको सुविधा दे सकती है, जन्म मृत्यु के चक्र से तो नहीं छुड़ा सकती। लेकिन कभी कभी माँ ममता मोह में आकर शादी करा के फिर चक्कर में फंसा सकती है ना। ऐसे कुछ भावात्मक बातें होती है और कुछ सत्य होता है। तो जब सत्य का हम दर्शन करते हैं तब तो गुरु की महिमा बहुत बढ़ जाती है माँ से।
और ये विवेकी व्यक्ति धीरे धीरे हृदय जब शुद्ध होता है तब समझ सकता है, नहीं तो मोह में तो व्यक्ति ये नहीं समझ सकता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतरिष्यति, भगवान गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, अभी तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल में, कीचड़ में फंसी पड़ी है, लेकिन मेरे इस श्लोक ज्ञान के फुवारे से जब कीचड़ साफ होगा ना तुम्हारा, तब तुम श्रुतज्ञस्य, जब तुम सुन रहे हो ना, उसके प्रति नतमस्तक हो जाओगे। अभी मोह में, मोह कलिलम कहते कीचड़ को, मर्ड को। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिवतरिस, भगवान ने कहा इन बातों को कि बुद्धि तुम्हारी मोह रूपी दलदल से जब ऊपर उठेगी तब तुम परम सत्य का दर्शन कर पाओगे, और जब परम सत्य का दर्शन करोगे तब हे अर्जुन तुम नतमस्तक हो जाओगे। अभी तो तुम फॉल्स ईगो में, अपने अहंकार में बहुत बोल रहे हो। जब अहंकार नष्ट होता है ना, उसका प्रमाण है कि वो बोलना बंद करता है, वो सुनना चालू करता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। इससे प्रमाणित होता है कि आप लोगों का नष्ट हुआ है इसलिए आप सुन रहे हो, और हमारा बड़ा हुआ है कि ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं। तो श्रोता तो आगे ही है। चलिए, कथा एक दर्पण है, कथा हमें वैष्णव गुणों से सजाती है, कथा हमें मोह से मुक्त करके सत्य प्रेम के पथ पर ले जाती है। सीधे शब्दों में कहे कि श्री किशोरी राधा रानी की कृपा होती है ना, उसे ही भागवत कथा में प्रवेश मिलता है, क्योंकि ये भागवत हमारी राधा रानी का धन है। कृष्ण उनके है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा, कृष्ण चरण कमल रस भक्ति, सब कुछ उन्हीं का धन है। और वे कृपा करे, अनुग्रह करे, उसी को मौका मिलता है, उसी वही भक्त बैठ सकता है। लेकिन वो माध्यम बनाती है किसी ना किसी वैष्णव को, गुरुजनों को। तो हम लोग आज से बड़े पवित्र ही मास पूर्ण होकर चतुर्मास की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और कल पूर्णिमा है, और भजन के, प्रेम के, भक्ति की ऋतु है ये। कृष्ण से प्रेम करने की, मिलने की सीजन, ऋतु मानी जाती है वैष्णव के लिए चतुर्मास। और उसी चतुर्मास में श्रीमद् भागवत का ये मंगलमय, भक्तिमय, भक्तों की प्रेम भक्ति और श्रद्धा प्रेम बढ़े, उसी प्रयोजन से ये आयोजन किया गया। और हमारे राधा गिरधारी के मैनेजमेंट टीम को भी धन्यवाद कि हमारे दईसर ग्रुप को उन्होंने प्रोत्साहित किया। और आप सभी श्रोता मंडली को करोड़ों साधुवाद कि आप समय निकालकर भगवान की मंगलमय कथा सुनने आए। आप भूल जाओगे, लेकिन हमारे गिरधारी भूलते नहीं हैं। उसे पता है कि ये ट्रैफिक में परेशान होता हुआ आया था, तो इसके अंत समय में वे भी आएंगे मुरली बजाते हुए, क्योंकि वो भूलते नहीं है, भूलना उसकी आदत भी नहीं है। वो एक बहुत सुंदर बात भूल जाते हैं, अपने भक्तों की गलती भूल जाते। ये भक्त लोग याद रखते, भगवान को सुनाते रहते कि आपके भक्तों की लीला हम सुनाएंगे, लेकिन गिरधारी हमारे अपन के प्रियजनों की भूले भूल जाते हैं, दूसरों को भी कहते कि तुम भी भूल जाओ। तो इतने प्रेमी भगवान, और ये मानव जीवन का रोम रोम, हमारे शरीर का, हमारे जीवन के अमूल्य समय का क्षण क्षण उनका ऋणी है, क्योंकि उसने दिया है जीवन, है ना। ये सांसें हम जो ले रहे हैं, इन आँखों से जो हम दुनिया देख रहे हैं, ये पूरा शरीर के अंदर जो भी वस्तु हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ उसका है। और अच्छा है कि उन्होंने फ्यूज़ ऑन रखा है, जैसे ही ऑफ होगा राम बोलो भाई, राम निकलेगी सवारी आपकी। तो इसलिए हम भगवान को भूले नहीं। और ये कथा एक सुंदर माध्यम है भगवान को स्मरण करने का। आप सभी श्रोता मंडली से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप कुर्सी पर बैठे हो या नीचे बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो, सीधे बैठिए 1 मिनट पहले। ये रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा, ज़्यादा नहीं देंगे, उसके बाद आप सो जाओ तो भी चलेगा,
लेकिन थोड़ा सा, कम से कम आदत तो हो। और आसन आपने सुखासन, जैसे पलाठी मारते उसको सुखासन कहते हैं कि सुखपूर्वक, मतलब आपके शरीर के अंगों की जो अवस्था है उसमें आपको कष्ट न हो ऐसे आसन, लेकिन थोड़ा ये सीधा रखना है, सीधा रखना है। और अपनी खुली हुई ये सुंदर आंखें हैं उसको थोड़ा सा बंद करिए, आप बंद करिए, सभी भाग आप बंद कर सकते हैं। और आप गिरधारी जी, रास बिहारी जी, गोपीनाथ जी, ये तीन देवता, जैसे गौड़ियों के तीन देव है ना, ऐसे बम्बई वालों के भी तीन देव है हमारे यहाँ, तो उनका स्मरण करिए। आप दर्शन संडे को किए थे या फिर एकादशी को किए थे कि आज किए थे, उनका आप पावन स्मरण कर सकते हो। सीधा बैठिए, आंखें बंद करिए और हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, और सुनते हुए आप भगवान का दिव्य विग्रह का दर्शन स्मरण करने का प्रयास करिए। नहीं कर पा रहे तो हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए। हम लोग गाते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी। एक बार वृंदावन में राधा रानी श्याम सुंदर का यमुना तट पे इंतजार कर रही थी। चलिए मन से वृंदावन, आप यमुना जी के तट पर केशी घाट में, या आप वृंदावन परिक्रमा किए होंगे काली दह में, धीर समीर में, जहां पर भी आपको जाना आप यमुना तट चले जाइए। और यमुना जी के तट पर आप राधा रानी कृष्ण का इंतजार कर रही है। अब कितना बजा है? यही टाइम हुआ है संध्या का, 6:30 7:30 हो गया, श्याम सुंदर आए नहीं है। वृंदावन में व्यालू कहते हैं, शाम के डिनर को व्यालू कहते हैं ब्रज भाषा में, गुजराती में वालों के व्यालू। तो भगवान 6:30 से पहले प्रसाद ले लेते हैं, 4:30 5 बजे वृंदावन में आ जाते हैं। यशोदा मैया उसको स्नान करा के, श्रृंगार करा के, फ्रेश करके भोजन देती है, और उसके बाद कुछ बातें, कीर्तन, कथा होती है। और 7:30 8 बजता है ना, तो यशोदा जी कहती, लाला बड़ो थक गयो तू, गैया चराए, मधुवन घूमो, तालवन में विहार कियो, विश्राम कर लो। भगवान कहते, हाँ मैया तू सच में मुझे जानती है, मैं बहुत थक गया हूँ आज, गैया के पीछे अष्ट प्रहर मधुवन भटक्यो, कहते हैं ना भजन में सूरदास जी, बहुत थक गए। अच्छा मेरा लाला थक गया, सो जा। अब माता यशोदा सुला रही है श्याम सुंदर को, लेकिन भगवान सोने का नाटक करके कमल सी आंखों को बंद करते हुए हमारे गिरधारी जी, गोपीनाथ जी, रास बिहारी मुस्कुरा रहे। हमारे तीनों देवता है ना, उसमें सबसे धनवान, खादिल पीदिल के ना गुजराती में खाए पिए, वो रास बिहारी, एक मोटे मोटे गाल है उसके, आप देखे रास बिहारी को। और हमारे गोपीनाथ वेणु बजाते हुए त्रिभंग शरीर में है, और हमारे गिरधारी सबसे किशोर, एकदम जिम में युवा, एकदम बॉडी मेंटेन किए हुए। आप लोग स्मरण करिए। अब हमारे गिरधारी जी आंखें बंद करते ना फिर भी मुस्कुराते, उनका स्वभाव है। सुप्तम मधुरम भुक्तम मधुरम, वल्लभाचार्य ने कहा ना कि इसका सोना भी मधुर है, इसका खाना भी मधुर है। तो माता यशोदा सोच रही कहीं लालो नाटक तो नहीं कर रहा, जागा हुआ तो नहीं है। लेकिन भगवान बिल्कुल मुस्कुराते हुए, आंखें कमल सी बंद है और सोए है। यशोदा जी ने समझा कि चलो 8 बज गया, मेरा लाला सो गया। कैसे सो गया? जैसे भक्त लोग भागवत कथा चालू होते ही सो जाते, सो गया। अब माता यशोदा गई अंदर, तब तक भगवान ने क्या किया? खिड़की खोली, भगवान बाहर। अब प्रिया जी यमुना तट पे इंतजार कर रही है। आप तो राधा रानी के पास थे, लेकिन चले गए नंद भवन में भी। अब राधा रानी इंतजार कर रहे कि मेरा प्राण जीवन धन श्याम सुंदर अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो राधा रानी ने यमुना जी के जल में देखा। आप भी राधा रानी के साथ यमुना जी में देखिए, पूर्णिमा है, चंद्रमा खिला हुआ है आसमान में, तो आकाश का जो चंद्र है उसका प्रतिबिंब यमुना जी में गिर रहा है। ओके, तो राधा रानी यमुना जी में चंद्रमा को देख रही है, और उस चंद्रमा को देखकर कृष्ण चंद्र का स्मरण हो गया। उस चंद्रमा में भी उसे अपना श्याम सुंदर दिखाई दे रहा है। और यमुना जी के शीतल समीर जल के कारण
वायु के कारण जल हिलडुल रहा है, तो चंद्रमा भी हिलडुल रहा है। अब राधा रानी को कृष्ण का मुख चंद्र स्मरण हो गया। हमारे ब्रज के प्रेमी कहते हैं कि कृष्ण का मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ऐसा लोग कहते हैं, गलत कहते हैं। कृष्ण का मुखड़ा चांद का टुकड़ा नहीं है, ये चांद खुद कृष्ण के मुख का एक टुकड़ा है जो गिर गया है। करोड़ों चंद्रमा से भी अधिक हमारे श्याम सुंदर का मुखड़ा है। अब राधा रानी देख रही है, तब तक विशाखा जी आई, और विशाखा जी ने देखा कि प्रिया जी क्या कर रही है हमारी स्वामिनी जी। विशाखा जी जब भी आती है राधा रानी की बाईं साइड खड़ी रहती है, याद रखना चाहिए आप भक्तों को। आप कहाँ खड़े पता नहीं, वहां पर यमुना तट पे राधा रानी के पास, लेकिन आप स्मरण करिए, आप वहां हैं राधा रानी के। विशाखा जी आई, बाईं साइड में खड़ी है, और बाईं साइड में खड़ी है और राधा रानी को देखती हुए पूछ रही है, सखी स्वामिनी जी क्या कर रही है आप? तो राधा रानी ने विशाखा को देखा, तो राधा रानी ने अपने राइट हैंड से विशाखा जी की उंगली पकड़ ली, बाएं कर कमल की, और उंगली को ऐसे सहलाने लगी हल्के से। अपनी प्राण प्रिय सखी हो ना, इस तरीके से सहलाने लगी। और उसने कहा, हे स्वामिनी जो आपकी क्या सोच रही है मन में? तो राधा रानी ने कहा कि चंद्रमा को हिलते डुलते यमुना जी में देखकर मेरे प्रियतम का मुख दिखाई दे रहा है, और चंद्रमा हिल रहा है, यमुना का जल हिल रहा है, तो हे विशाखा मुझे लगता है कि मेरा श्याम सुंदर नाच रहा है, नृत्य कर रहा है। विशाखा जी ने कहा, ये तो अच्छा है नटवर बपू, वो तो हमेशा नाचते रहते आपके प्राण जीवनधन। तो राधा रानी ने कहा, ललित विशाखा मुझे ये बताओ, तुझे पता है श्याम सुंदर को नाचना किसने सिखाया? तो विशाखा जी ने कहा, हाँ पता है, आपके नैनों ने। आपकी आंखों को देखकर गिरधारी नाचना सीखा है, क्योंकि आप गिरधारी के लिए अपने नैनों को, पुतलियों को इधर उधर मछली की तरह हिलाती डुलाती रहती है ना, इसको देखकर भगवान आर्ट कला सीखते हैं नाचने की। तो राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा, अरे ये बात इतनी सत्य नहीं है, मैं बताऊं तुम्हें नाचना किसने सिखाया? विशाखा ने कहा, हम तो सत्य ही बोल रहे कि आपकी नैनों की पुतलियों ने श्याम सुंदर को नाचना सिखाया। और मुस्कुरा कर कहा, निकुंज में हमने देखा है श्याम सुंदर पूरी दुनिया को नचाते हैं, लेकिन हे स्वामिनी जी आपकी नैनों के इशारे वृंदावन में नाचते हैं ये आपके प्रेम के अधीन होकर। तब तक राधा रानी ने कहा, नहीं नहीं सखी, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि श्याम सुंदर को नाचना किसने सिखाया। विशाखा जी ने कहा, अच्छा सुनाइए सुनाइए। अब राधा रानी सुनाने ही जा रही थी, तब तक भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए राधा गिरधारी जी की जय। बस और भी आगे है, लेकिन मुझे इतना ही आपको ऐसा लगा कि हम 2-5 मिनट थोड़ा ये बंबई की भीड़ भाड़ से, धुआं पौ पा से थोड़ा कहीं 5 मिनट वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के निकट सानिध्य में है। अब भगवान आ गए, और भगवान अकेले नहीं आए, ललिता चित्रा अष्ट सखी के साथ आए, क्योंकि रास्ते में ये सब मिल गई। और हमारे राधा गिरिधारी अष्ट सखियों के साथ अब क्या लीला करेंगे, ये लीला है आगे, कल इसका चिंतन करेंगे थोड़ा। आज थोड़ा मुझे क्या है, वो कहते ना हमारे गाड़ी चालू करने से इंजन गर्म करना था बस आप लोगों का। तो मैंने ऐसा मन में सोचा कि मैंने आते ही 2-5 मिनट आईना और सब उपदेश चालू कर दिया, तो अच्छा है कि कुछ इधर उधर की बातें सुनाऊं। उनसे पहले वृंदावन, राधा रानी, श्याम सुंदर, ललिता विशाखा, इस लीला को स्मरण कराऊं, और उसके बाद इन लीला का स्मरण करते हुए आप अपने आप को एहसास, ये चिंतन करना, आप मन में चिंतन करेंगे ये सत्य हो जाएगा। आप विश्वास रखिए, भगवान की लीला में प्रवेश करने का ये पहला पात्रता है कि भगवान को अपने मन में प्रवेश कराना। और मन में प्रवेश कराने से पहले कान के रास्ते से, वाणी के रास्ते से हृदय में जाना है। यही भागवत प्रैक्टिकल है। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वाना भाव सरोवरम दुनोति शमलम सलिलस्य यथा शरत, ये सब श्लोक बड़े बड़े हैं। और मैं प्रैक्टिकल
का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग जीवन में थोड़ा रियलाइज करें और ये सीखे। आप जब भी सुबह उठते हैं ना, अपने घर या मंदिर में माला लेकर बैठते हैं, उस समय भी आप याद करिए कि कृष्ण सबके है तो मेरे भी है। ये गलत है कि सत्य है बताओ? सबके है तो आपके भी है ना, और सब जगह है तो यहां भी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सब जगह है तो यहां भी है। यहां क्या, मेरे अंदर बाहर सब जगह है। हम लोग नरसिंह आरती खत्म करते हैं, हृदय नरसिंगा बाहिरे नरसिंगा, और जैसे ही माला उठाते राम राम हरे। मतलब आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन भगवान अंदर भी है बाहर भी है। नाम के रूप में मेरी जीवा सब जगह है, लेकिन तो फिर आप कैसे, तो फिर आप ऐसे ऐसे कैसे हो सकते हैं? एक छोटा मोटा नेता आ जाए तो आप सीधे हो जाते हैं। तो बादशाहों के बादशाह बांके बिहारी को पुकारने चले हैं, जो शिव ब्रह्मा देवताओं की नहीं सुनता और अपनी प्रेमियों की सुनता है, और आप प्रेमी परंपरा प्रभुपाद के है, और कैसे जप करने बैठते हैं महाराज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये साधना हमें सीधा बनाने के लिए, शरीर से भी और व्यवहार से भी। हम लोग बहुत टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। आपको ये अनुभव होना चाहिए। साधु की परिभाषा हमारे शास्त्रों के विद्वानों ने बड़ी सरल दी। जो सीधा साधा है वो साधु है। साधनोति इति साधु, मतलब जो साधना करता है वो साधु है, लेकिन जो सीधा है, जो सरल है, वो साधु है। और हमें साधु बनना है। हमारा जीवन अन्य परंपरा, अन्य आचार्यों के द्वारा साधुवाद के पात्र बनना है। लोग हमें याद करें या हमें देखे या हमारे, तब उसके हृदय से साधुवाद निकलना चाहिए कि वैष्णव हो तो ऐसा जीवन बनाना है। बनाना है कि नहीं? यस और नो? तो कैसे बनेगा? कथा से बनेगा। कैसे बनेगा? कथा कल्याण है। कथा में ही हमारा परम कल्याण होगा कि हम कृष्ण के प्रेमी हो जाएंगे और कृष्ण हमें अपना प्रेमी मान लेंगे। ये कथा कमाल करेगी। ये कथा का कमाल होगा अगर आप श्रद्धा से, समर्पण से सुनते हो तब, सही पात्र लेकर। तो मैंने प्रयास किया कि आप लोग राधा माधव, वृंदावन, राधा गिरधारी के भाव में हैं। आइए मिलजुल के मस्ती के साथ, जब आप इस लीला का स्मरण किए तो स्मरण को गहरा गहरा मतलब और मन में स्थिर करना है और अंदर जाना है लीला में, तो कीर्तन बहुत जरूरी है। ये कीर्तन है ना, पैकेज है हमारा, अंदर बाहर सब जगह चलेगा। क्योंकि कीर्तन भक्ति, नवधा भक्ति में जो कीर्तन भक्ति है ना, उसके विषय में हमारे आचार्यों ने कहा कि अन्य भक्ति अंगानी, ये भक्ति के अन्य जो अंग है ना, जैसे श्रवणम है, अर्चनम है, वंदनम है, दास्य, और भी भक्ति है, वो पूर्ण तब होगी जब आप कीर्तन को उसमें ऐड करोगे। जैसे आप अर्चन कर रहे हो लेकिन कीर्तन नहीं करोगे तो आपका अर्चन अधूरा है। कीर्तन भक्ति आपके अन्य भक्ति के अंगों को पुष्ट करेगी, पूर्ण करेगी, और उसमें कुछ आपकी गलती, त्रुटि, अपराध है उसका भी मार्जन कर देगी। इसलिए तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला? 64 भक्ति के अंग बताए, भागवत में 9 भक्ति की बात है, और उसमें महाप्रभु ने 5 फिर मुख्य बताया, लेकिन फिर बताया लास्ट में कि जितने भी भक्ति के अंग है इसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। और कलयुग में तो कोई और उपाय ही नहीं दूसरा। कलो नास्ति एव, 3 बार बोला नास्ति 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 श्लोक में, आप सब जानते हैं। तो जब ये नाम संकीर्तन हम करते हैं तब हमारा स्मरण शुरू। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जब नाम संकीर्तन करते हो तो इसको भागवत जी में यज्ञ बोला गया। क्या बोला गया? यज्ञ। आप जब करते हो उसको भी क्या बोला गया? यज्ञ। तो यज्ञ करते हुए व्यक्ति को उत्साह, आनंद, सावधान होना चाहिए कि नहीं? बता, इधर कौन आया, उधर कौन, हरे राम चल रहा है, इधर कीर्तन, कोई आया गया, फोन देख रहे, ऐसे थोड़ी होता है। हम 5 मिनट संकीर्तन करें, 5 मिनट यज्ञ करें जब, लेकिन बनाइए इसको थोड़ा शुद्ध। ये फालतू नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण, ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण काम है महामंत्र का जप।
महामंत्र का कीर्तन जनरेटर है, ये आपकी भक्ति का पावर हाउस है। और इसको आप असावधानी से ऐसे तैसे एरे गेरे कैसे कर सकते हैं, आप सोचिए। तो हम लोग प्रयास करेंगे, कल पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा, 16 में से एक माला तो ऐसी हो जैसी हम बोल रहे हैं अभी, यज्ञ के रूप में, साधना के रूप में, सावधान होकर आसन पर चित्त को, शरीर को शुद्ध चित्त कर प्रयास करिए। शक्ति हमारी राधा रानी देगी, इच्छा आपकी होनी चाहिए। इच्छा आपकी हो, व्यवस्था हमारी राधा रानी करेगी, क्योंकि वो बहुत पसंद करती है कोई उसके प्रियतम के पास आता है तो करुणा बरसा देती है वो, बरसाने वाली। लेकिन आप प्रयास तो करेंगे कि नहीं, बताओ? बोलिए, सभी करेंगे। एक दूसरे को मुंह देकर बोलिए, करेंगे। हाँ, भक्त प्रमाण होता है कि हम करेंगे प्रयास शुद्ध बंद कर। चलो अभी प्रयास करते हैं, थोड़ा 2 मिनट कीर्तन करते हैं। आप उस भगवान के पवित्र मंगलमय शुद्ध अनंत शक्तियों से भरे नाम को ध्यान से सुनेंगे। और भगवान मेरे आसपास है, वो मेरे है, मुझे मिलने आया है, मैं उसको मिलने जा रहा हूं, ऐसा कोई भी भाव आपको जो लगे, उस भाव से आप गाएंगे, पुकारते हुए प्रेम से। हम भजन तो गा लेते, लोग कहते भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, फिर भी अरे बेस, फिर भी हम लोग ऐसे तैसे ही गा रहे, लेकिन जीवन में नहीं ला रहे। ऐसा हो रहा है कि नहीं, बताओ? इसलिए हम प्रयास करते। ओके, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना
हरि गोपीनाथ मदन मोहन हरि गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा श्री राधे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण यज्ञ की निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। धन्यवाद। भगवान नाम संकीर्तन ये प्रेम यज्ञ है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, यही महामंत्रेर यही तो स्वभाव जय जपे तार उपजय प्रेम भाव। जो भी महामंत्र को सुनेगा गाएगा, ये महामंत्र उस श्रवण कीर्तन करने वाले भक्त के हृदय में प्रेम प्रकट कर देगा और उसी प्रेम के नाते भगवान अपना धाम छोड़कर भक्त के पास आ जाएंगे। मान हो एक भक्ति कर नाता, भगवान तो प्रेम भक्ति का नाता ही समझते हैं जो महामंत्र हमें देगा। तो धन्यवाद, आप भक्तों ने साथ दिया। चलिए शुक्रताल में महाराज परीक्षित की सभा में अब जाते हैं। कीर्तन कर लिया, थोड़ा ज्ञान मंगलाचरण सब हो गया और तारामंडल के बीच में, नक्षत्रों के बीच में, आकाश में जैसे पूर्णिमा का चांद शोभा देता है, ऐसे ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षियों के मध्य में विरक्त चक्र चूड़ामणि व्यासनंदन राधा रानी के प्रिय प्रेम संदेशवाहक सुखदेव जी विराजे हैं और राजा परीक्षित जो पांडवों के वंशज है, गर्भ में सुदर्शन के साथ दर्शन किए राजा परीक्षित। दर्शन किया सुदर्शन के साथ, भगवान सुदर्शन लेकर गए थे उत्तरा के गर्भ में। और गर्भे द्युमान अनुध्यानम परीक्षित नरेशु इह। नैमिषारण्य में सूत जी 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, गर्भ में जिस परम पुरुष को परीक्षित देखे
गर्भ से बाहर निकलकर जीवन भर उसी को ढूंढते थे कि ये गर्भ में देखा वो कहाँ गया। परीक्षण करते रहते थे आंखों से। परि माने चारों ओर, परिक्रमा आप करते हैं ना, अराउंड क्रम, तो परिक्रमा कहते हैं। तो पूर्ण कंप्लीटली मतलब पूर्णता से, अच्छी तरह से, चारों ओर से, इसको परि कहते हैं संस्कृत में। तो परीक्षित, ईक्षण, परीक्षण, अपनी आंखों को चारों ओर पूर्णता से यही घुमाते रहते थे कि जिस सुदर्शन चक्रधारी कमल नयन को मैंने माँ के पेट में देखा वो कहाँ है। तो परीक्षा करते रहते थे, आंखों से ईक्षण करते रहते थे, क्या ये वो है, ये नहीं है, वो है, तो ढूंढते रहते थे। इसीलिए इसका नाम परीक्षित सार्थक है, ऐसा ऋषियों के बीच में सूत जी ने कहा। और वे श्री राजा परीक्षित अपने जीवन काल में अंत में आप सब जानते हैं कि सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर बैठ गए हम श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। महाराज परीक्षित के पवित्र चरित्र से हमको कई सारी प्रेरणाएं मिलती है। उसमें प्रथम प्रेरणा है कि महाराज परीक्षित का सुदृढ़ संकल्प, निर्णय कि मैं भागवत कथा श्रवण करूंगा। ये उसका क्या है, निजी निर्णय। मुझे भागवत कथा सुनना है, ये इसका खुद का निर्णय है। कोई सलाह नहीं दिया कि अच्छा 7 दिन है, जाइए दहीसर में 7:30 बजे। कोई व्यवस्था, कहाँ सुनूंगा, किससे सुनूंगा, नहीं मालूम। मैं सुनूंगा, मुझे सुनना है, ये इच्छा है उसकी, स्ट्रॉन्ग डिजायर और दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन है। अब इच्छा जब दृढ़ होना तो सिंहासन ऊपर से हिलता है कि कुछ करना पड़ेगा, व्यवस्था वासुदेव करेंगे। ये तो इच्छा की है कि मुझे भागवत सुनना है। और इतना सुंदर राजा परीक्षित का ये क्या कहा जाए निर्णय था। भागवत जी में लिखा है प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में कि सचिंतयन यथा शृणोद यथा। परीक्षित महल में गए तब तक मुनि सुतोक्तो निरुक्ति तक्षकाख्य, वो गौरमुख नाम का शिष्य आया, गौरमुख नाम का ब्राह्मण, जो श्रृंगी के वक्तव्य लेकर उसके पिता ने भेजा था। शमीक ने, शमीक है उस पिता का नाम, जो सांप डाला था गले में, वो ऋषि का नाम है शमीक। तो शमीक ऋषि अपने कई शिष्यों में से एक शिष्य को चुने जिसका नाम था गौरमुख, और वो आया राजा परीक्षित के दरबार में। और उन्होंने कहा महाराज आपके पास 7 दिन है, तक्षक नाम का सांप आपको काट के मार देगा, विनाश। तो सचिंतयन, परीक्षित राजा तो महल में बैठे बैठे चिंतन कर ही रहे थे कि मैंने पांडवों के वंश में प्रकट होकर कृष्ण की कृपा करुणा वात्सल्य के भाजन, हमारा पवित्र कुल और ऋषि मुनियों का सत्कार सम्मान प्रणाम पूजा करने वाला हमारे संस्कार में बिगड़ कैसे गया कि मैंने प्रणाम करने की बजाय सांप, हमें तो गले में फूलमाला डालनी चाहिए साधुओं के, और मैं है कि सर्प डाल के आया। इसका दंड मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे कुल के शोभा न दे, ऐसा कुकृत्य मैंने किया। ऐसा पश्चाताप, पश्चाताप समझते हैं आप लोग? आपसे कोई गलती हो जाए और उसको एहसास करना, रियलाइज करना, और अपने हृदय में क्षमा मांगना भगवान से या जिसकी की है उससे, और ऐसा भाव रखना कि मुझे नहीं करना चाहिए, मैं गलत किया। इसको क्या कहते हैं? पश्चाताप। पश्चात मतलब बाद में, और ताप माने ग्लानि, कि आप फील कर रहे हो। आज कलयुग इतना खतरनाक है, ये भक्त लोग बहुत कम करते हैं। दूसरों को कहते हैं वो नहीं कर रहा आपस, तू करना श्री गणेश तुम्हारी ओर से। लेकिन हम लोग करते नहीं, क्योंकि हम गलत माने तब करेंगे ना। और थोड़ी बहुत करुणा बिखर जाए, संत गुरु की थोड़ी गलती दिखे, लेकिन सामने वाले की पहाड़ जितनी दिखती है कि अपनी तो ढक जाती है उसमें। ये हाल हमारा बेहाल है। कृपा भई तब जानिए दिखे अपनो दोष। राजा परीक्षित कृपा पात्र थे। वो चिंता कि मैं गलत काम किया। अच्छा, पश्चाताप
आपके पाप को जला के भस्म कर देगा आधा। लेकिन उसके बाद एक स्टेप है प्रायश्चितम। दूसरा शब्द क्या है? पश्चाताप के बाद क्या होना चाहिए? प्रायश्चित। अब पश्चाताप ही नहीं करते उनके लिए तो प्रायश्चित बड़ी दूर है नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी। लेकिन चलो पश्चाताप हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मुझे शोभा नहीं देता, वो जो करे मुझे नहीं करना। अगर ऐसा पश्चाताप हो रहा है तो फिर प्रायश्चितम करना चाहिए। अब प्रायश्चितम का संस्कृत डेफिनेशन है प्रायश्चित शब्द का, प्राय नाम तपो प्रोक्त चित्तम निश्चय उच्यते। उपनिषदों में मंत्रों का अर्थ दिया प्रायश्चित शब्द का, कि प्राय शब्द का अर्थ है तप करना। मतलब अपनी गलती स्वीकार किया, आपको फील हो रहा है, तो उसके लिए दंड जो भी मिले उसके लिए दंड भोगने को रेडी, कि प्रभु जी मेरे से ये हुआ है, मैंने आपका किया, उसके लिए आप मुझे जो भी सजा दो, जो भी दंड दो, अपना समझ के मैं रेडी हूं, तब करने को तैयार हूं। दंड भुगत, ऐसा नहीं कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूं कि आप मुझे माफ कर दो, नहीं, मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप मुझे उपयुक्त दंड दीजिए। फिर आप अपनी ओर से क्षमा कर दीजिए, आपकी करुणा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं क्षमा करने को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे दंड दीजिए। आप में से कोई भक्त याद करिए अपने जीवन में कभी ये बोला, माफ कर दो, ये बोले होंगे, वो भी झूठा मूठा, दिल से तो माफी भी नहीं निकलती। हम लोग इतने पत्थर बन चुके कि क्या करें। इसलिए तो नयनम गलदश्रु से बहुत दूर है 20-20 साल से दीक्षा लेने के बाद हमारे, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है दिल्ली। कभी अंदर से निकली कि यार रियल में हम लोग, जबकि नहीं होने पर भक्तों की निकली। हम जिस भागवत को पढ़ते हैं, हम जिस परंपरा में है, उसमें भक्तों की गलती नहीं थी, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और हमारी होने के बावजूद नहीं निकल रहा है, तो हम कितने विपरीत है, ये सोचना चाहिए। दर्पण है कथा। परीक्षित फील हृदय से कर रहा है, ऐसा नहीं सोच रहे अरे मैं इतना बड़ा राजा हूं, वो खड़ा नहीं हुआ तो ऐसा जरूरी है उसके लिए। वो अपने में सोच रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो प्राय नाम तप प्रोक्त, दंड भोगने को तैयार है। और चित्तम, अब एक दूसरा शब्द है प्राय में, क्या है? चित्त में दृढ़ संकल्प कि अब मर जाऊंगा, दोबारा ये नहीं करूंगा, निश्चय कि नेवर अगेन, अब दोबारा में ये। तो अभी आप जो किया है उसका दंड भोगने को तैयार है, और इस संकल्प के साथ कि नेक्स्ट नेवर, कभी नहीं, तब आपका सही प्रायश्चित है। ये मतलब शास्त्रों में प्रायश्चित शब्द का ये डेफिनेशन। राजा परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं और प्रायश्चित भी करेंगे, लेकिन पश्चाताप उसका इतना स्ट्रांग था कि आधा तो पाप से मुक्त कर देगा, और प्रायश्चित कर लिया तो पूर्ण पाप से आप मुक्त हो जाओगे। ये हमारे शास्त्रों में निराकरण दिया गया है। अभी देखिए इस एक एंगल से, शास्त्र तो बहुत बातें करता है। राजा परीक्षित क्या है, मतलब कथा सुनना है ऐसा निर्णय इच्छा किए, और विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वक्ता राधा रानी के वाम कर कमल में बैठने वाला शुकदेव उसको कथा सुनाने आ गए। भगवान राधा रानी ने भेजा रहा, भगवान ने। तो परीक्षित में ऐसा कौन सा स्पेशलिटी है, हमको सोचना चाहिए। श्रवण भक्ति के आचार्य हो गए, एक आसन पर बिना अन्न जल त्याग के 7 दिन एक आसन से बिना जप की कथा सुने, सब बाह्य है। बड़े बड़े योगी ये कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। कोई योगी 1-1 हजार साल कुछ नहीं खाता पीता, तो परीक्षित 7 दिन पानी नहीं पिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग के लिए बड़ी बात है 12 बजे तक एकादशी करना, हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन योगियों के लिए कोई 7 दिन एक आसन पर बैठ गए परीक्षित कथा सुनने, एक बूंद, ये कोई योगियों की कोई बड़ी बात नहीं, एक रूप, बाह्य रूप से। तो बड़ी बात क्या है अंदर की, जो हम भक्तों को सोचनी है, यही अंदर की बात। उनका हृदय, उनकी भावना, उनकी तीव्र इच्छा, वो कनेक्ट हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। पश्चाताप की अग्नि ने परीक्षित के पापों को धो दिया। परीक्षित का हृदय अंदर से सुवर्ण की तरह चमचम चमक रहा है, अंदर से प्रकाश है उसका, बाहर से कोई मेकअप नहीं है, अंदर से ये उजाला है। अब क्या मान दीजिए, भागवत में लिखा कि ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका अनलम प्रसक्तम विरक्ति कारणम, 1:19-4 भागवत। बहुत सुंदर। मैं इस राज में, परिवार में, भोगों में पड़ा था,
ये ऋषि पुत्र श्रृंगी ने मुझ पर उपकार किया कि मुझे विरक्ति का मौका दिया। नहीं तो मैं ये खाने पीने में ही लगा रहता, लेकिन मुझे 7 दिन में तक्षक काटेगा ये श्राप देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया। साधु मैंने, अच्छा माने। अब आपको कोई श्राप दे दिया, अच्छा मानेगा कोई? लेकिन सूत जी सुना, साधु मैंने, हृदय से साधु, अच्छा माने। और करोड़ों धन्यवाद दिए किसको? श्राप देने वाले को, थैंक यू बोला। और अच्छा है 7 दिन हमको दिया, अब 7 दिन इसको ज्यादा लग रहा है कि थैंक यू, हम पर कृपा किया कि श्राप दिया और ऊपर से 7 दिन दे दिया। उदार है आदमी। और मैं तो भोगों में, विषयों में, राजमहल में, रानियों में पड़ा था, लेकिन ये 7 दिन का श्राप मेरी आंखें खोल दिया, मुझे विरक्ति प्रकट कर दिया। कृष्णांग्री सेवा अधिमन्यमान उपाविशत प्रायत मर्त्य नद्याम। परीक्षित के विषय में 88,000 ऋषि सुन रहे उस सभा में। और सूत जी ने कहा कि अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्व किसको देते थे? कृष्णांग्री सेवा, राधा गिरधारी की सेवा से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं था। ये न राज, न पाठ, न पत्नी, न कुछ। और इसका प्रमाण मिला, वो ऋषि जैसा बोला कि 7 दिन है, उसी सभा में सबको प्रणाम किया। 4 पत्नियां, इरावती, राजकुमार जन्मेजय जैसा बड़े बड़े लोग बैठे थे, सबको वही प्रणाम करके निकल गए। कहने नहीं आए कि ऐसा करना, हूं जाओ कि नहीं, सुबह जाओ, खाना खा के जाओ, लंच साथ में दे दो। हम लोग वृंदावन यात्रा में कितना टिफिन बॉक्स, एक ठेलो तो नास्ता न હોય, પણ હવારમાં તું પોગી જવાનો છો ને અત્યારે ખાઈને બેઠો તોય કે बोलो। अभी तो कितना फास्ट हो गया। यहाँ से आप गाड़ी पकड़ो बोरीवली से, सुबह 7 से पहले तो आप पहुंच जाते हो, और यहाँ खा के गए हो, फिर भी थैला साथ में है कि नहीं बताओ। और ये राजा, अब ये सब कचरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन निकल ही जाता है, क्या करें, हम लोग ऐसे ही जी रहे हैं। परीक्षित कुछ भी नहीं, बोलने नहीं गए, और जो भी सोना चांदी था सब उतार दिया। सूत्र सूती का धोती पहना, मटका सिल्क भी नहीं खरीदा, सादा धोती एकदम, और निकल गए। अच्छा, कहां जाना है? अब आप देखिए, इसमें लिखा है कि उपाविशत प्रायत मर्त्य नद्यां। ये दुनिया में अमर्त्य नदी, अमर पानी जिसका है, जो पानी कभी मरता नहीं। गंगा जी के विषय में अमर्त्य नद्याम भागवत जी में आया है। क्योंकि अगर मुझे कृष्ण का चरण कमल, कृष्ण की सेवा ही जीवन का सर्वस्व है, तो कृष्ण के चरण कमल में सीधा जिसका कनेक्शन है वो गंगा जी है, वहीं जाना है। परीक्षित से हमें सीखना है कि आपको भी कृष्ण चरण कमल चाहिए, कृष्ण चरण कमल प्रेम चाहिए, कृष्ण चरण कमल की सेवा चाहिए। तो सीधी पॉलिसी है कि जो चरणों से कनेक्ट है, जुड़े हैं, उनके पास पहुंच जाओ, फिर वो जैसे ही हो तैसे ही हो। हमें वो चरणों में है ना सेवा में गिरधारी की, हमें उसके साथ रहना है। और वो जैसे भी हो हमसे तो अच्छे ही है, ओके, तमारथी हाराज से काठियावाड़ी में कहो तो ये पहले गांठ बांधो, हम हमारे से तो अच्छे ही है लोग। और करोड़ों ब्रह्मांड में, बंबई में कितना पॉपुलेशन है, उसमें मंदिर में कितने आते, मंगला में या आरती में, सेवा में 5-25, वो कम नहीं है, वो करोड़ों से आगे है वो व्यक्ति। आप वहां क्यों नहीं सोच रहे? और आप अपनी तरह से सोच रहे कि ऐसा करता है, अरे वो जैसा कि वो मंदिर में खड़ा है ना, बंबई में करोड़ों लोगों में से वो सिलेक्ट हुआ व्यक्ति है, उस तरीके से देखो, नजरिया बदलो थोड़ा अपना। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और जिसने मंदिर बनाया, जो मंदिर चला रहा है, जो सेवा में है, त्रुटि तो होगी यार, लेकिन गुण देखो ना कितने हैं। पूरा सोने का भी मंदिर हो, अगर भक्त साथ में नहीं हो ना, आपको मजा नहीं आएगा। उन्हीं के कारण आपको आनंद उत्साह है, वो जैसा भी है उनके कारण है। घर में सोकर बातें करने से कुछ नहीं होता, मंदिर में सब ऐसे में, तुमसे तो अच्छे ही है। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नजरिया सीधा होना चाहिए भाई। ये भागवत हमें दृष्टि सुंदर देती है कि सारी सृष्टि सुंदर हो जाएगी। परीक्षित की दृष्टि में दे रहा हूं, उनको लग रहा है कि सब अच्छे, गलत मैं हूं, और थैंक यू कह रहा है। और वैराग्य इतना है कि पूछने ही नहीं गए किसी से, निकल गए।
और गंगा जी के पास जाना है, क्योंकि गंगा अमर्त्य नदी है, वो भगवान के चरणों से निकली है, तो गंगा के चरण में मुझे जाना है। ये राजा परीक्षित का निर्णय है। तमोपयंतम प्रतियंतु विप्रा। अब परीक्षित आए तो विश्व ब्रह्मांड से भागवत कथा के प्रेमी सब पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो सब त्रिकाल दृष्टि, अत्रि, व्यास, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम, पराशय, इनका नाम है। जिस सभा में हमको जाना है भागवत कथा सुनने आज प्रथम दिन, उसका मैं चिंतन स्मरण करा रहा हूं। अत्रि, गौतम, व्यास, वशिष्ठ, परशुराम गंधमादन पर्वत से तपस्या तोड़कर आए। पराशय, जिसका दर्शन नहीं मिलता किसी को दुनिया में, वेद व्यास को जन्म के समय मिला, बाद में वो भी ढूंढते रह गए, पराशय कहाँ मिलेंगे, पिताजी को प्रणाम करना है। और ऐसी प्रभुति विभूति शिष्यों के साथ आ गए, जबकि सुखदेव नहीं आए थे, और वो सब आ गए। राजा परीक्षित सबको प्रणाम करते हैं, कृष्ण को धन्यवाद देते हैं कि जीवन का अंत और सामने संत। कितना बड़ा सौभाग्य, जीवन के अंत में सामने संत है। उनका दर्शन ही पापों का अंत है। दर्शन पवित्र करो, हो गया कल्याण राजा परीक्षित का। इसीलिए भाई कृपा, संतों के आंखों में भी प्रेम होता है। वो भगवान को देखते हैं, वो भगवान के विषय में सोचते हैं, वो भगवान का नाम बोलते हैं। ऐसे गुरु वैष्णव के सामने जाते हैं ना, तो उनकी करुणा हमें देखती है। वो 1 मिनट तो हमारे विषय में सोचते हैं, 1 मिनट में हमें कैसे है कि प्रभु जी बुलाते, उसी समय हमारा पाप समाप्त। कैसे है, एक बार कोई साधु बोल दिया ना, क्योंकि वो तो केवल भगवान का नाम गुण करने वाले हैं, वो इतने पवित्र हो चुके हैं, उनकी वाणी, उनका कैसा भी आपके साथ कनेक्शन होना आपके पापों को नष्ट कर देगा। जो आप करोड़ों साधना करके, तपस्या करके, प्रायश्चित करके नहीं कर पाओगे, वो साधु 1 मिनट में कर देगा। इसीलिए मंदिर में, जप में, कीर्तन में, कथा में जाना चाहिए। भले वहां जाके सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन सो जाओ तो भी जाना तो चाहिए, ये पक्का है, क्योंकि वो वातावरण ही आपको पवित्र कर देगा। आलस छोड़ के जाना पड़ेगा उसके लिए। ये गए और कह रहे साधु मंडली में कि मेरा सौभाग्य, मेरा कोई पुण्य, मेरे पूर्वजों का पुण्य कि आप संत मेरे सामने। जब आए जीवन में संत तो लाते हैं भक्ति की वसंत। अब भक्ति की वसंत ऋतु खिलेगी, प्रेम की खुशबू खिलने वाली है। और उस सभा में भी जो मन में था ना, वो निकल गया। राजा परीक्षित जो मन में था वो निकल ही जाता है। इसलिए आगे सब वर्णन सुनेंगे। 3 तरह से हम पाप करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन मन से किया हुआ पाप कलयुग में माफ है। आप कहोगे तोहफा भी गया, क्योंकि मन में तुम बुरा सोचते, ये ऐसे अभी क्यों आई, ऐसा हो जाए इसका, ये इसका मंदिर से पोस्ट निकल जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये, हम लोग सोचते ही रहते ना कुराफात सब मन में। लेकिन मन से किया हुआ माफ है। तो एक भक्त ने पूछा हमारे गुरु महाराज से कि महाराज मन से किया हुआ माफ है ना? तो महाराज ने कहा हाँ, तो फिर मन में करने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? मन में किया हुआ फल तो देगा नहीं, तो मन में बुरा सोचने दो दूसरों का। महाराज ने कहा तो यही तो तकलीफ, मन में जो सोचोगे एक ना एक दिन करोगे। मन में जो हम सोच रहे हैं किसी व्यक्ति के विषय में, कुछ मन में बबड़ रहे, समय आने पर कुछ ना कुछ उसमें से एक दिन वाणी से निकल ही जाएगा, शरीर से हो ही जाएगा। क्योंकि मन मास्टर है, इंजीनियर वो है, ये सब तो बाहरी उपकरण है। अब उधर ही फिट हो गया तो एक दिन बाहर आना ही है, समय की देरी है बस। इसलिए मन से ही उखाड़ देना है इसको, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए। मन में सोच रहे वही बाहर आ गया। उसने कहा क्या करना है? उसने कहा कि दशत्वलम कुहक तक्षकोवा गायत विष्णु गाथा। हे ऋषि मुनि, मुझे केवल भगवान विष्णु की भागवत कथा सुनाइए। बोले तक्षक काटने वाला है 7 दिन में। बोले तक्षक काटे या कोई और काटे, कुहकम दशतलम, पक्का है कि तक्षक काटेगा, आप मरोगे 7 दिन में। बोले कोई चिंता नहीं, आप मुझे जब तक मेरी सांसें चले आप मुझे कृष्ण कथा अमृत पिलाइए बस। अब एक प्रश्न पूछा जाए, वहां तो हजारों साधु थे, किसको कह रहे? बोले सब साधुओं को कह रहे, जेने आवड़तु હોય क्लास चालू करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हमें सुनना है बस। आपको हमको ये भी सिखाया जा रहा है कि मरते समय सुधर जाना
कि साधुओं के सुनने दे, नहीं तो मरता मरता આપણે બોલતા જઈશું આમ કરજો, તું જા, तू निकल यार। नहीं तो फिर मरते व्यक्ति हम पूरा व्यवहार करेंगे, वहीवट करेंगे गुरुजनों से, भक्तों से, कितना करना है तुमको यार। जहां जाना है वहां सोच थोड़ा, तो वहां जाके क्या करना है वो सुनता जाए साधुओं से, और बोलना है तो आदत डालो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आदत सुधारनी पड़ेगी, जीवा को बड़ी दुष्ट आदत पड़ चुकी है बकवास करने की। महाराज परीक्षित कहते हैं कि सुनाइए हमें कथा, चाहे तक्षक काटे या कोई भी काटे, कोई चिंता नहीं। तो ऐसे राजा परीक्षित का निर्णय, दृढ़ संकल्प, अंदर से वैराग्य और कथा के प्रति लालसा, कथा के प्रति निष्ठा अद्वितीय है। इसीलिए परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य है। बोलिए राजा परीक्षित की जय। अब ये परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं, भागवत 6:1-1। श्री परीक्षित उवाच। एक बार एक संत कह रहे थे कि इतने गुण आ जाए ना फिर आप पूछ सकते हो। આપણો તો વારો જ ન આવે ને આમાં। परीक्षित जितनी निष्ठा, परीक्षित जितनी लालसा, परीक्षित जितना त्याग वैराग्य, और ऐसा परीक्षित बोल रहा है, मतलब पूछ रहा है, तो पूर्ण पूछने का योग्य है। तब हमें प्रभुपाद, हमारे गुरु वैष्णव की करुणा याद आती है कि कोई योग्यता न होते हुए हमें परीक्षित को जो धन मिला वही धन दे दिया है फ्री में। हम पात्र नहीं है इस भागवत कथा सुनने गाने के, लेकिन प्रभुपाद ने, इन परंपरा ने हमें वही वस्तु दे दिया जो परंपरा से है। वो तो पात्र थे और हमको प्रसादी में मिला है अपात्र होते हुए भी। ये क्या है? अहेतु की कृपा है वैष्णव की, गुरुजनों की। इसको रियलाइज करना है। निवृत्ति मार्ग कथित आदो भगवत यथा क्रम योगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति प्रवृत्ति लक्षणं चैव त्रैगुण्य विषयो मुने यो सावलिन प्रकृते गुणसर्ग पुनः पुनः अधर्म लक्षणा नाना नरकाश्चानुवर्णिता मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्य स्वयंभुवो यथा प्रियवतो उतानपदो वंशस्तच्चरितानि च दीपवर्ष समुद्री नद्योद्यान वनस्पति धरामंडल संस्थानम भागलक्षण मानतः ज्योतिषां विवराणां च यथेदम सृजद्विभो अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातना ये यात् नानोग्रयातनान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। तो 6 श्लोक राजा परीक्षित उस भरी सभा में पूछ रहे हैं। तो हम 7 दिन आज से लेकर श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 1, 2, 3 अध्याय पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और आचार्यों ने भागवत के श्लोकों का अर्थ जो बताया है, जिससे हमारा भक्ति प्रेम बढ़े और उत्साह आनंद बढ़े सेवा साधना में, उसका हम श्रवण कीर्तन करके धन्य बनेंगे। और ये प्रसंग है अजामिल उपाख्यान। अजामिल कथा भी कहते हैं, अजामिल उपाख्यान भी कहते हैं।
और भगवान शुकदेव राजा परीक्षित पर परम कृपा अनुग्रह करके ये सुना रहे, और साथ में ये अपनी परंपरा भी बता रहे कि हे राजा परीक्षित, ये लास्ट में बताएंगे परीक्षित को कि जो मैंने तुम्हें ये अजामिल उपाख्यान सुनाया, ये मैंने मलई चंदन मलईगिरी पर्वत पर अगस्त्य मुनि से सुना था। सुखदेव जी ये कह रहे कि ये अजामिल उपाख्यान मैंने कहाँ सुना था? अगस्त्य मुनि से। और सुखदेव जी एक बात कहते कि हे राजा परीक्षित, जब अगस्त्य मुनि मुझे सुना रहे थे तब वो अपने भगवान शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। भगवान शालिग्राम की सेवा में अगस्त्य मुनि मलय पर्वत पर थे, और सुखदेव जी कहते हैं मैं पहुंच गया उनके चरणों में घूमते घूमते। चरणों में बैठकर हमने कहा कि आप जैसे साधु के मुख से कुछ हरि कथा श्रवण कराई। तो वो सेवा करते हुए शालिग्राम का सेवा आप जानते हैं, मसाज करना, तेल मालिश, मतलब स्नान कराना, चंदन, तुलसी आरती भोग जो भी, वो करते हुए सुना रहे थे। और सुनाते सुनाते जब अजामिल का नारायण नाम उच्चारण से विष्णु दूत का आना, एंट्री मारना आना, और उस समय विष्णु दूतों के चमकते तेज प्रभाव से यम दूतों का परास्त हो जाना, निरस्तर हो जाना, और अजामिल को यमपास से मुक्त कर देना। अजामिल किया क्या? नामाभास, मतलब अपने पुत्र को पुकारा जिसका नाम नारायण था। पुत्र का नाम, नारायण का नाम नहीं लिया, पुत्र का लिया, लेकिन पुत्र का नाम नारायण था जो भगवान का था, और उससे भगवत दूत आ गए थे। तो केवल पुत्र को पुकारने से, नामाभास से सारे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में अजामिल गया। ये बोलते बोलते सुखदेव जी कहते कि मैं सुन रहा था, अगस्त्य की आंख से आंसू बह रहा था, और उसने सुखदेव के सामने देखा उस प्रेम अश्रु भरी करुणा से, और हाथ से सेवा तो हो रही थी शालिग्राम की, तो अपना बायां हाथ शालिग्राम को छुआ उसने, और उसने कहा कि मैं भगवान को छूकर कसम खा के कहता हूं कि अजामिल का उपाख्यान इतना पवित्र और शुद्ध है कि इसको सुनने वाला भी पाप से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये कोई मानेगा नहीं, ऐसी बात है कि भी पुत्र को बुलाने वाला पाप से मुक्त हो जाए, यमदूत का दर्शन नहीं होता, इनको हुआ, ये सब एकदम अलौकिक बातें हैं, असंभव बातें। इसलिए कह रहे कि मैं भगवान को छू कर कह रहा हूं कि मैं कोई कथा कहानी नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? पूर्ण सत्य बोल रहा हूं। ये अगस्त्य मुनि बोल रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान को छूकर, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में ये बात लिखते हैं कि भगवान अगस्त्य ने शालिग्राम भगवान को छूकर मुझे कहा कि ये उपाख्यान इतना पवित्र और इतना सत्य है कि इसको सुनने वाला भगवत धाम की यात्रा करेगा। तो इसीलिए छठे स्कंद के शुरुआत में इसको रखा गया है भागवत जी में। 12 स्कंदों में छठा बीच में आता है ना, 6 गोस्वामी छठा स्कंद, और आपका भी आज के बाद फिर 6 दिन बचेगा कथा में। छठा स्कंद भागवत जी का हम चिंतन मनन करने जा रहे, 6:1:1। तो ये छठा स्कंद भागवत के 10 विषयों में अनुग्रह विषय है। क्या है? अनुग्रहम पोषणम। भगवान अपने भक्तों पर कितना अनुग्रह करते हैं, और अनुग्रह करने के लिए कृष्ण को कोई कारण नहीं चाहिए कि इसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। अकारण, कोई कारण नहीं, बस उनकी इच्छा, कृपा। तो भगवान अकारण करुणा करते हैं, अकारण अनुग्रह करते हैं। और किस पर करते हैं? जो बिल्कुल लायक नहीं है अनुग्रह के। कोई पात्र होता, लायक होता, उस पर करते, कुछ कारण से करते तो अच्छा तो ठीक था, लेकिन नहीं, अपराध करने वाले, पाप करने वालों पर भगवान कृपा करते हैं। ये प्रसंग केवल छठे स्कंद में है। फिर वो चाहे इंद्रदेव हो चाहे अजामिल हो, ये भागवत जी का ये छठा स्कंद हम मीरा रोड, दहीसर, बोरीवली वालों के लिए काम का है, क्योंकि इसमें पापी, इसमें अपराधी, इस पर भी गिरधारी करुणावान है। तो हमको लगता है कि आपड़ो नंबर लाख से लो, क्योंकि बाकी तो प्रहलाद शुद्ध भक्त, गोपिया परम शुद्ध भक्त, अब आपड़ो नंबर ज न लागे हमें। लेकिन अजामिल का हुआ तो हमारा भी हो सकता है। एक आश्वासन मिलता है कि भाई अपराधी, इंद्र अपराध करते रहते, मतलब करते रहते, उनका आदत है, स्वभाव है, थोड़ा प्रेमी है लेकिन होता है।
तो पापी अपराधी पर भी कृष्ण कृपा करते हैं, ये प्रमाण, ये आश्वासन इस छठे स्कंद में हमें प्राप्त होता है। इसलिए और एक स्मरण करा हुआ भागवत के श्रोताओं को छठे स्कंद के विषय में कि ये 12 स्कंद भगवान के वांगमय विग्रह में कहा गया कि पादो यदियो प्रथमम द्वितीयो, पहला स्कंद दूसरा स्कंद भगवान के 2 चरण है। तृतीय तुरियो यथा उरु, घुटने से लेकर कमर के भाग जिसको जाहनु कहते हैं, उरु कहते हैं, वो तीसरा और चौथा है। पंचमस्तु नाभि, ये जो पद्मनाभ है ना जहां से कमल ब्रह्मा, ये 5वां स्कंद है, मतलब ब्रह्मांड पूरा स्थान, कौन सा स्थान कहाँ का, ये पंचम स्कंद में वर्णन है। अब आया छठा स्कंद। तो पद्म पुराण में भगवान व्यास, हमारे भगवान श्री कृष्ण का वांगमय भगवान का अवतार है श्रीमद् भागवतम पुराण। तो छठा स्कंद की उपमा किससे देते जानते? पंचमस्तु नाभि षष्ठो भुजांतरम, वक्षस्थल को, छाती को, जहां हृदय रहता, दिल रहता, जहां लक्ष्मी जी रहती। छठा स्कंद क्या है? भगवान का हृदय है, वक्षस्थल है। और करुणा कहाँ रहती? भेजे में। भेजा तो भेजा गड़बड़ करता है, करुणा तो यहाँ रहती है ना, अनुग्रह तो हृदय से ही होता है। तो ये छठा स्कंद भगवान का क्या है? हृदय हो। तथांतरो अन्य, और जो 7वां 8वां है वो भुजा है। नवमम स्तु कंठम, 9वां स्कंद है मुखारविंदम, दशमम प्रफुल्लम, 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है। एकादशम ललाट पट्टम, ये कपाल जहां तिलक करते वो 11वां स्कंद मुक्ति है। और 12वां शिरोभाग शिखा। बोलो द्वादश स्कंद भागवत महापुराण की। ये श्लोक पद्म पुराण का है। और इस श्लोक को रचने के बाद व्यास जी प्रणाम करते भागवत को। तमादि देवम करुणा निधानम, तमाल वर्णम सुहितावतारम, अपार संसार समुद्र सेतु, भजामहे भागवतम पुराणम। भगवान व्यास कहते हैं कि मैं भागवत को प्रणाम करता हूं, जो साक्षात तमाल वर्ण भगवान कृष्ण का अंग है, करुणा अवतार का करुणा मूर्ति श्रीमद् भागवतम है। और तम आदि देवम, भगवान आदि है, तो भागवत भी सारे पुराण उपनिषदों का क्या है? मूल है, आदि है। और कोई भागवत एक समुद्र में एक जहाज की तरह है, अपार संसार समुद्र सेतु, एक ब्रिज है। जो भी इस भागवत में बैठ जाएगा वो भवसागर से पार हो जाएगा। ऐसे भागवत भगवान को हम प्रणाम करते हैं, ऐसा भगवान वेदव्यास करते हैं। तो आपकी थोड़ी जानकारी के लिए, छठा स्कंद अनुग्रह है, सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट में। छठा स्कंद भगवान का हृदय है। और हम भक्तों के लिए आश्वासन अनुग्रह करने वाला इसमें प्रसंग है। और अजामिल, अजामिल के विषय में कौन है जो नहीं जानता, क्योंकि ये भागवत का बड़ा ही प्रसिद्ध प्रसंग है, बड़ा प्रेरणा देने वाला। लेकिन हम लोग ओवरव्यू की तरह जानते हैं कि चलो नारायण बोला, लेकिन जब सबसे इस उपाख्यान का नाम सुखदेव जी ने अजामिल प्रसंग नहीं रखा, विष्णु यमदूत संवाद। क्या रखा? विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद। इसमें सबसे पॉइंट क्या है जानते हैं भागवतम का? स्टोरिकल वे में तो ठीक है अजामिल की बात है, लेकिन विष्णुदूत और यमदूत जो संवाद करते हैं, और उसमें जो सिद्धांत, उसमें जो भगवत नाम की महिमा, उसमें भगवान की करुणा, और उसमें भक्ति की महिमा, कि सबसे बढ़कर ज्ञान कर्म तप योग से सबसे बेस्ट भक्ति, और भक्ति में श्रेष्ठ और सरल हरि नाम, ये निखरता है विष्णु दूतों के मुख से। जो भगवान के पास रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के हृदय में रहते हैं, और वे लोग बताएंगे, वैकुंठ से प्रवचन करेंगे, कितना सुंदर होगा। यहाँ का कोई बोले, ये इसमें मेन क्या है? विष्णुदूत ऊंचू, विष्णुदूत बोलेंगे भगवान के विषय में, नाम के विषय में, भक्ति के विषय में। तो ये मानव समाज को, वैष्णव को जानने मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब ये वैकुंठ वाणी है, गोलोक वाणी आकाशवाणी होती है ना, ऐसे ये वैकुंठ का प्रवचन, वैकुंठ के लोग आकर बोलने वाले, जो एज इट इज सुखदेव जी ने रख दिया है। तो ये प्रसंग का मैंने थोड़ा ओवरव्यू बताया। अब हम थोड़ा प्रवेश करते हैं प्रसंग में। परीक्षित उवाच, प्रेम से, विनम्रता से, श्रद्धा से परीक्षित पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण पात्र है, क्योंकि त्याग वैराग्य निष्ठा सब कुछ है।
फिर भी त्याग वैराग्य निष्ठा होने के बाद अभिमान नहीं है इस राजा में। क्या है? विनम्रता है। बहुत विनम्रता से पूछ रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग कथितो आपने भगवतो यथा, हे भगवान शुकदेव, आपने पहले निवृत्ति मार्ग का कथन किया, वर्णन किया। अब दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन है। निवृत्ति मार्ग कहते हैं मुक्ति मार्ग को। देखो दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। इसको सरल शब्दों में कि आत्म कल्याण के लिए संसार के व्यवहार व्यवसाय में न जाना और मोक्ष के लिए व्यवहार व्यवसाय त्याग कर हिमालय की यात्रा करना, ये निवृत्ति मार्ग है। मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, व्यवहार व्यवसाय में न जाना, ये क्या है? निवृत्ति। और इसका वर्णन शुकदेव जी ने किया है आगे। परीक्षित कह रहे हैं, मतलब परीक्षित पूछने से पहले ये प्रमाण दे रहे हैं कि आप जो भी बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं और याद भी है। ये प्रमाण दे रहे कि आपने निवृत्ति मार्ग का कथन कर दिया। क्योंकि पहले राजा परीक्षित पूछे थे कि म्रियमाणस्य से किम कर्तव्य, जो मरने वाला है 7 दिन में उसे क्या करना चाहिए। तो शुकदेव जी ने सॉलिड बात बता दिया कि भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब निवृत्ति मार्ग हो गया ना। तो फिर श्रवण कीर्तन स्मरण के अलावा कुछ नहीं करना, ट्रेन नहीं पकड़ना, मोबाइल नहीं, सब आ गया इसमें। तस्मात् भारत सर्वात्मा, भगवान ईश्वर भगवान है, तुम उसके हो। अब उनका श्रवण कीर्तन स्मरण तुझे करना है। और इसके लिए जितासनो जितश्वासो विश्वरूप का द्वितीय स्कंद में वर्णन है कि आसन को यो जीत लो, श्वास को जीत लो और एक एक क्षण मोक्ष के लिए निकालो। ये वर्णन हो चुका है निवृत्ति मार्ग का। ओके, अब देखिए श्लोक पर ध्यान दीजिए। निवृत्ति मार्ग कथितो आदौ भगवता यथा क्रम योगोपलब्धे न ब्रह्मणा यद संस्कृति। क्रम योगो उपलब्धे न। अब मुक्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग दो तरह का होता है शास्त्रों में, एक सद्य मुक्ति और एक क्रम मुक्ति। सद्य मुक्ति सीधा भगवान के धाम जाना, मोक्ष। लेकिन क्रम मुक्ति, स्टेप बाय स्टेप मुक्ति क्या है जानते? कि वो साधक, वो मुमुक्षु व्यवहार व्यवसाय से निकल गया, निवृत्ति ले लिया, कोई प्रवृत्ति नहीं करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। उसके पहले दुनिया देखूं, स्वर्ग में क्या है, जनलोक में क्या है, ब्रह्मलोक में क्या है, और देखता हुआ मैं सारूप्य भगवान के धाम मोक्ष हो जाऊंगा। और कुछ भक्त ऐसे कि कुछ नहीं देखना स्वर्ग नरक, सब सीधा कहां जाना है। आप कौन से वाले हो? जो भी हो मन में रखो, लेकिन ईमानदारी से छाती पे हाथ रख के दिया जाए तो हम लोग सेकंड वाले की देखते हुए जाए। क्योंकि हम लोग माला करते भी देखते ही रहते क्या क्या दुनिया क्या है। हमें बेस्ट चाहिए, लेकिन किसको क्या मिला ये भी हमें देखना तो है। तो कुछ योगी होते क्रम योगो, मतलब कर्म मार्ग का आश्रय लेते हैं, ज्ञान मार्ग का आश्रय लेते हैं और अन्य अन्य लोकों में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाते हैं, जनलोक में, और सबसे बड़ा है ब्रह्मणा, ब्रह्मलोक में जाते हैं। लेकिन ब्रह्मणा यद असंस्कृति, संस्कृति मतलब संसार चक्र, असंस्कृति मतलब जो संसार चक्र में नहीं पड़ते और निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी के साथ लास्ट में प्रलय के समय ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस श्लोक में नोटिस ये करना है आप भक्तों को कि परीक्षित कह रहे हैं कि निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया, उसमें 2 प्रकार की निवृत्ति, और कुछ लोग स्वर्ग लोक जाकर जनलोक तप लोक ब्रह्मलोक में भी जाते हैं और प्रलय तक ब्रह्मलोक में आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी का प्रवचन सुनते हैं, कीर्तन मेला करते हैं ब्रह्मा जी, वहाँ पर भी वो सब अटेंड करते हैं और बाद में ब्रह्मा जी के साथ भगवान के धाम में जाते हैं। हमारे संप्रदाय के हेड है ब्रह्मा जी। इसकी टीका में आचार्यों ने लिखा कि ब्रह्मलोक में रहने वाले प्राय 99% सब लोग भगवत धाम जाते ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा भी। तो फिर एक पॉइंट होगा, गीता में बोला ना आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक में भी नीचे गिरते हैं। हाँ, दहीसर मिराड़ वाले कोई होंगे तो गिरेंगे, बाकी कोई गिरता। तो उस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मलोका तो बोला ना कि ब्रह्मलोक से भी पुनरावर्तन तो होता है। हाँ,
कथाएं है, ब्रह्मा जी ने इस अप्सरा को श्राप दे दिया, हाँ, इस देवता को, महाभीष को ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में श्राप दिया, तभी तो वो शांतनु बन के पृथ्वी पर आए। भागवत जी में कथा है। महाभीष नाम के राजा ब्रह्मलोक में बैठे थे पार्टी में, कीर्तन मेला में, और ब्रह्मा जी ने वही श्राप दिया कि तुम मनुष्य बन के पृथ्वी पर जाओ। और जितनी कथाएं शास्त्रों में है, हम पढ़ते हैं कि कोई स्वर्ग से गिरा, कोई ब्रह्मलोक से गिरा, कोई ऋषि ने श्राप दिया, कोई देवता ने श्राप दिया, लेकिन श्राप क्या मिलता है समझते? जाओ पृथ्वी लोक में मनुष्य बनो। तो हमको लगता है कि हम सब वही है क्या? जिसको भी श्राप मिलता है कहां भेजा जाता है? इधर मनुष्य बना के, मतलब यही सब भोगो तुम, यही ज्यादातर श्राप मिलता है। तो कोई कोई केस होता है जो कर्मानुसार श्राप, वही बाकी 99 सब कहाँ जाते हैं? भगवत धाम जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ अपने धाम में जाते हैं। प्रवृत्ति लक्षणश्चैव त्रैगुण्य विषया मुने। और दूसरा आपने प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया कि भाई शादी करना, व्यवहार करना, व्यवसाय करना, संडे मंदिर जाना, एकादशी को 12-1 बजे तक फ्रूट खा के फिर फराल करके सो जाना, धीरे धीरे प्रवृत्ति व्यवसाय व्यवसाय करते रहो। टाइम मिले तो माला करो, नहीं तो नेक्स्ट संडे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों ऐसा कर रहा है जीव? त्रिगुण्या, तीनों गुणों में, तमो गुण में, रजो गुण में, विषयों में फंसा हुआ है। हे मुने, आपने वर्णन किया कि तीनों गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में आता है। लेकिन यो असावली ने प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः, और अगर सावधान न रहे तो प्रकृति के गुणों में पुनः पुनः जन्म लेगा, पुनः पुनः मरता रहेगा। ये वर्णन कहाँ किया? आपने तीसरे स्कंद में किया। देखो, दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग, तीसरे स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग। और आपने बताया अधर्म लक्षण नाना, अधर्म का लक्षण करते हुए नरकाश्च अनुवर्णिता, अनेक प्रकार का अधर्म करने वाले लोग नरक में जाएंगे। कहाँ बताया? 5वें स्कंद में। ये सुखदेव जी बता चुके, परीक्षित सब नोटिस कर रहे हैं कि आपने ये बताया था उस स्कंद में कि जो अधर्म करते हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। नाना नरकानुवर्णिता, अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन आपने किया। भक्तों, ये 6ठा स्कंद चालू होने से पहले 5वें स्कंद के लास्ट अध्याय में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित के सामने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। मैं जब आ रहा था गाड़ी में तो सोचा कि जाके सीधा नरक का वर्णन करूंगा। फिर मैंने यहाँ बैठ के सब भक्तों का मुखड़ा देखा, मैंने बोला जहां जाना नहीं वहां का क्या सुनाना, नरक में तो हमको जाना नहीं, तो उसका क्या वर्णन करें? नहीं तो पहले तो मैं यही मूड में आया था कि चलो नरक का सुना देते हैं। कई भक्त लोग कहते प्रभु जाना नहीं, लेकिन सुना तो दो, क्योंकि वहां तो जाना नहीं तो कम से कम सुन तो ले। लेकिन प्रश्न किया जाए भक्तों की ओर से कि जब जाना ही नहीं तो भागवत में क्यों रखा है? नहीं जाना इसलिए सुनाया जाता कि वहां नहीं जाना है, वहां इतना गड़बड़ है कि जाने का मूड ही न बने, और वहां न जाने के लिए क्या करना, वो रास्ता मिले तुमको। लेकिन राजा परीक्षित पूछे हैं 5वें स्कंद में कि अनेक देश देश, आपने जो नरकों का वर्णन किया वो कहाँ है? क्या इसी ब्रह्मांड में है कि इस ब्रह्मांड के अंतराल से बहिर् त्रिगुण के परे है? तो शुकदेव जी ने कहा है कि अंतराले त्रिजगह इसी ब्रह्मांड में है, गर्भोदक सागर के ऊपर है, नीचे दक्षिण में, जैसे 14 ब्रह्मांड है, नीचे पाताल है, वो कमल की डांडी और फिर वो गर्भोदक सागर जहाँ विष्णु, तो गर्भोदक सागर ये ब्रह्मांड है, उसी के अंदर दक्षिण साइड में ये नरक लोग है नीचे की ओर, और इसका ऑफिस पितृलोक में संयमनीपुरी का। जेल अलग होता है, ऑफिस अलग होता है, पूरा डिटेल सुखदेव जी बताए। और बताए 28 प्रकार के नरक है, अंध तमिश्र, तमिश्र, रौरव, महारौरव, लाला भक्ष, कालसूत्र, बहुत सारे। और उस लोकों में कौन लोग जाते हैं और जाने पर उसे क्या दंड मिलता है, ये सब सुखदेव बताए उस सभा में। इसको सुनकर राजा परीक्षित बोले बाप रे। इसको देखकर परीक्षित ने देखा, दुनिया में नजर घुमाई कि कोई नहीं होगा जो वहां नहीं जाएगा, प्राय लोग जाएंगे, क्योंकि आपने जो जो 28 बातें बताई है तो सब करते हैं। आप आश्चर्य करोगे, उसमें एक बात इतनी खतरनाक है, मैं आपको बताऊं कि जो व्यक्ति बढ़िया से परिवार का पालन पोषण मेंटेन करेगा, कुटुंब को एकदम
पत्नी को, पिता को, बच्चे को, सबको सुख देगा, खुशी से रखेगा और उसमें आसक्ति रखेगा, वो नरक नरक में जाएगा। ले मरी जाए कि नहीं आप? अगर ये बोलते कि परिवार को कष्ट देता, पालन पोषण नहीं करता, धर्म तोड़ता तो जाए तो बराबर है, लेकिन क्या लिखा है? तो હવે આમાં આપણો નંબર આવે કે નહીં? કે ઓલામાં તો આવે જ તે, તો આમાં એ બેમાંથી એકમાં તો આવે ને, અહીંયા नहीं तो आया। क्योंकि या तो हम परिवार वालों को परेशान किए हैं या तो अच्छे से रखे, दो में से एक तो किए कि नहीं बताओ? तो नरक कंफर्म है प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो फिर बचेगा कौन? एक व्यक्ति बचेगा, कृष्ण भजन किया है तो बचेगा। चेतन महाप्रभु ने बोला चारी वर्णाश्रमी, ये जो भागवत का श्लोक है ना उसको महाप्रभु हिंट देते हैं। मतलब वर्णाश्रमी मतलब आप गृहस्थ हो, आश्रम में गृहस्थ हो, वर्ण में या ब्राह्मण या वैश्य कोई भी तो एक हो, तो आपने गृहस्थ होने के सारे धर्म निभाए, परफेक्ट गृहस्थ, पुत्र पति पिता जो भी गृहस्थ में आप बने निभाया। और आप ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का धर्म निभाया, जो भी वर्ण निभाया, चारी वर्णाश्रमी परफेक्ट निभाया। लेकिन कृष्ण नहीं भजे, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो नरक जाओगे। तो તમે કહેશો હાશ આપણે કથામાં પ્રસાદ લેવા ગયા હતા, સત્યનારાયણનો શેરો ખાધો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। क्षमा करिए कुछ गुजराती वर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वो अच्छा है गुजरातियों के लिए थोड़ा। देखिए कृष्ण भजन नहीं करने पर नरक से नहीं छूटोगे, ये चैतन्य महाप्रभु ने स्टैंप लगा दिया और सुखदेव जी ने भागवत प्रमाण में लगा दिया। लेकिन राजा परीक्षित करुणा से भरे है, हृदय उसका दया से भरा है। किसी भी वैष्णव की सच्ची पहचान है कि वो पर दुखे दुखी, और हमारी क्या पहचान है? पर सुखे दुखी। हम किस टाइप के वैष्णव है ये सोचना पड़ेगा ना। पर दुखे दुखी हो जाता है वैष्णव, परोपकारी होता है कि ये लोग नरक में न जाए, इसलिए परीक्षित को चिंता है, हमारे लिए पूछ रहे हैं, हमारी चिंता है उसे। ये प्रेमी का लक्षण है। प्रहलाद महाराज के विषय में हम भागवत में पढ़ते हैं, नूनम चरंती विजय न परार्थ निष्ठा। प्रहलाद नरसिंह देव को कहते हैं कि मैं तो आपका भजन करके दर्शन करके धाम सब पा गया, लेकिन मुझे चिंता इन दहीसर वालों की है, मीरा रोड वालों का है। वो लोग आपके धाम में कैसे आए? और इसके लिए मुझे आपके धाम में नहीं आना, मुझे यहाँ प्रचार करना, कीर्तन करना, मंदिर चलाना, आरती करना, सब करना है ताकि ये लोग आपके धाम में आ जाए। प्रहलाद महाराज की ये वैष्णव है, बहुत कष्ट सहते हैं हमारे लिए। परीक्षित भी प्रेमी है, वैष्णव है, इसलिए उनको चिंता हो गई कि कोई नरक में नहीं जाना चाहिए और नरक में न जाना पड़े, इसके लिए ये छठा स्कंद चालू है। पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछने से पहले बताया उसका अनुमोदन कर रहे हैं, अभी बाद में पूछेंगे। तो आपने प्रियवत महाराज का चरित्र, प्रियवद उतानपादो वंशत चरितानि च दीप वर्ष समुद्राद्रि नद्यो उद्यान वनस्पति धरा लक्षण संस्थानम भाग लक्षण मानत। आपने बहुत कुछ बताया, ज्योतिषाम सूर्य लोक का वर्णन किया, विवराणाम पाताल लोक का वर्णन किया, यथेदम सृजत विभु, जितना भगवान ने सृष्टि बनाया आपने पंचम स्कंद में सब वर्णन किया। लेकिन लास्ट में जो बोला कि नाना अधुनेह महाभाग, अब सुखदेव जी मुझे ये बताइए कि नाना उग्र यातना, ये और नाना प्रकार की उग्र यातना जिसमें दी जाती है, ऐसे नरक में न जाना पड़े, उसके लिए क्या करना? अधुनेह महाभागा यथेव नरकान्नर। आपने अनेक प्रकार के नरक का वर्णन किया। जो शराब पीता है यहाँ पर वो अयपान नाम के नरक में जाता है, वहाँ यमराज जी उसे गरम गरम लोहा का पिघला हुआ रस होता है, उसके मुंह में सीधा यमदूत लोहे के चिपिये से होठ फाड़ के उसमें सीधा डालते हैं उस रस को, ये बताया गया है। तो राजा परीक्षित कह रहे हैं कि नाना उग्र यातना, ये आप जानते वहां एक यातना शरीर दिया जाता है
यातना शरीर के विषय में लिखा है कि इस शरीर में जैसे आपको एक चापट मारा जाए या सुई घुसाया जाए, जो दर्द होता है वही शरीर यातना शरीर में 100 गुना अधिक आपका अनुभव रियलाइजेशन देता है, आपको रियलाइजेशन देता है। मतलब यहाँ एक लाफा मारने पर इस शरीर में जो दर्द होगा, अगर ये शरीर मेरा यातना का होगा तो वो एक लाफा वज्रपात जितना मुझे दंड दे, मतलब इतना दुख देगा। मतलब इस शरीर में जो कष्ट अनुभव है उससे 100 गुना कष्ट अनुभव देने वाला, वो सुविधा देने वाला बॉडी है यातना शरीर। और दूसरा क्या है कि काटा मारा जाए सब अनुभव होगा, मरेगा नहीं, वो छूटता नहीं है यातना शरीर, कटा हुआ दिखता है फिर हो जाता है, वो खाली दर्द का अनुभव कराने के लिए दिया जाता है। हमारे गुरु महाराज जब ये कथा कहते थे जुहू में, बहुत साल पहले हुआ है ये अजामिल प्रसंग, उसमें हम लोग जब जॉइंट हुए थे छोटे मोटे तब, तो एक पूछा गया था प्रश्न महाराज है कि नरक के विषय में सुखदेव जी ने बोला, देखा शस्त्र, और नरक स्वर्ग को सब मानते हैं, जैसे हमारे मुसलमान है भाई बंधु वो लोग भी मानते हैं, वो नाम अलग देते हैं, वो जन्नत कहते हैं स्वर्ग को अपनी भाषा में, नरक को जहन्नुम कहते हैं, राइट। अगर हम ईसाइयों को माने, क्रिश्चियन को, वो लोग भी हेवन हेल मानते हैं ना। स्वर्ग नरक मतलब बाइबल हो, कोई भी धर्मी हो, स्वर्ग नरक की बातें सब शास्त्रों में है, अलग अलग नाम से है, ओके। तो ये तो आस्तिकों के लिए ठीक है, नास्तिक जो लोग नहीं मानता उसे, लेकिन प्राय समाज या तो मुसलमान होगा या हिंदू, कुछ तो होगा, तो जानता तो है स्वर्ग नरक विषय, राइट, सुना कुछ तो है कि वहां गड़बड़ है या अच्छा है। तो इस संसार में नरक का अनुभव या यमदूतों को तो हमने देखा नहीं, यहाँ के मनुष्य ने नरक को नहीं देखा, यमदूतों को नहीं देखा, तो महाराज हम कैसे माने। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि बंबई की पुलिस नहीं देखे है, कभी कोई गड़बड़ करो उनके हाथ में पड़ जाओ तो हम आपको दिखा देंगे कि एक सैंपल दे सकते हैं वो लोग आपको जेल में। ये जो जेल है वो क्या है, वो नरक का ही एक ऑफिस है। और सब फिर महाराज एक बात बहुत सुंदर बोले उसकी कथा में, मैं स्मरण करा रहा हूँ आपको। वो बोले हॉस्पिटल गए हैं ना आप लोग, तो सब देख रहे थे, हाँ, तो हॉस्पिटल में किसी की टांग ऐसे ऊंची है, किसी को बोतल चढ़ रहा है, एक डॉक्टर सुई लेके आ रहा है, कई ऑपरेशन में पूरा फाड़ हो रहा है, फाड़, और इतना शरीर को दर्द दिया जाता है। हॉस्पिटल में रोग है तो क्या करे, देना पड़ता है। तो ये क्या नरक का सैंपल नहीं है। और ये ऑपरेशन करने वाले काटते हैं छुरी चाका लेकर, शरीर में कष्ट होता है, रोग से कष्ट, ऊपर से और कष्ट, और तीसरा कष्ट बिल लेकर आते हैं। फ्री में तो करते नहीं, बिल देखकर तो दर्दी कहेगा और एक काट दो लेकिन पैसा मत लो, वो सह लेंगे, लेकिन ये जेब से निकालना कितना मुश्किल है। चमड़ी जाए पर दमड़ी, कंजूस लोगों की कमी है क्या दुनिया में, बताओ। जो अपने सुख के लिए 1 रुपया कभी नहीं निकालता और डॉक्टरों को निकाल के देना पड़े, कितना दर्द होता है। वो कंजूस को कोई पूछे, जेब से प्राण निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यमदूत खींच रहा है मेरा आत्मा, ऐसे 10 का नोट निकलता कंजूसों को। एक श्लोक है, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, बोलिए, यमराज सहोदर यम हरति प्राणान त्वया प्राणम धनानि च। हे वेद डॉक्टर, आपको प्रणाम है। क्यों? क्योंकि आप यमराज के बड़े भाई हैं। क्योंकि यमराज तो प्राण हरता है, आप तो प्राण भी हरते हैं, पैसा भी हरते हैं। कम से कम वो पैसा तो नहीं लेते, तुम तो ये भी लेते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। मेडिक्लेम करा लो भाई। मतलब बड़ा, मतलब ये तो नीतिकारों ने श्लोक दिया है, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकल अच्छा दिया है कि वो लोग तो यमदूत तो प्राण ही लेते, तुम लोग तो प्राण भी लेते, ऊपर से प्राण से भी प्रिय हमारा पैसा ले रहे हो। तो आप यमराज से भी बड़े हो हमारे लिए, आपको प्रणाम। मतलब महाराज ये बता रहे कि यहाँ पर भी नरक के सैंपल है, कष्ट दिया जाता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन नरक लोक में तो स्पेशल सुविधा है कि वहां कोई दया नहीं उन यमदूतों को।
और वहां यातना शरीर ऐसा दिया जाता है जो 100 गुना तुमको दर्द का अनुभव कराएगा। तो राजा परीक्षित कह रहे कि हे महाभाग्यवान सुखदेव जी महाराज, कृपा करके ये बताइए कि वहां जाना न पड़े। और आपने जैसा वर्णन किया उससे मुझे लगता है कि 99 क्या 100% सब जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि कोई न जाए वहां। इसीलिए कृपा करके आप हमें सुनाइए। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव जी कल सुनाएंगे कि कैसे वहां नहीं जाया जाता। समय हो गया ना 9:30। ऐसे तो मुझे 9 सवा 9 बोला था, लेकिन मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं, क्योंकि भूखे भक्त श्राप देते हैं, श्राप। और मैं नहीं चाहता कोई मुझे श्राप दे। इसलिए आप लोगों का खाने का टाइम 8:30 9 का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा घर में, बम्बई वालों का। लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हुआ चलता है। लेकिन इससे आगे बढ़ जाए तो फिर क्या है कि भगवान बुद्ध ने कहा है अपने वक्तव्य में कि भूखे व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए, प्रवचन नहीं। इस बात को मैं मानता हूँ थोड़ा। और हम भी भूखे बन बैठकर बहुत श्रोता बन के सुने हैं, और उस समय भूख लगी हो, टाइम हो गया हो और वक्ता बोलता है तो ऐसा लगता है कि ये भी यमराज की एक यमदूत ही बैठे हैं जो हमारे प्राण लेने आए, कथा सुनाने नहीं आए। तो इसलिए मैं सब अनुभव किया हूँ, इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ कि आप श्रोता लोग शांति से बस 1.5-2 घंटा सुने। तो मैंने आज तो कुछ कथा तो कहा नहीं ज़्यादा बहुत, लेकिन मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ी साधना, सेवा, सफलता कैसे मिले, परीक्षित के जीवन चरित्र पर थोड़ा प्रकाश, और अजामिल प्रसंग के 6 श्लोकों में थोड़ा एंट्री दे दिया कि राजा परीक्षित के ये भाव रहे अंदर बाहर के। अब सुखदेव जी जो अमृत पिलाएंगे, जिसमें यमदूतों के मुख का हरि नाम महिमा कथा अमृत होगा, वो युगों युगों तक मानव समाज के महामंगल का प्रस्थान का कारण बनेगा। करोड़ों जन्मों के पापों से जीव को मुक्त करके, नरक से छुड़ाकर भगवत धाम यात्रा कराने वाला ये पवित्र अजामिल उपाख्यान विष्णुदूत और यमदूतों का संवाद है। तो सुखदेव जी इसकी कथा कहेंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए और कल समय से आइए, और आगे इसकी कथा को कल हम सुनेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब मिलकर प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, कृपया धैर्य से सुने। आज का जो ये प्रथम दिन का प्रसाद स्पॉन्सर है हमारे बीच में देवांग प्रभु जी और मथुरेश प्रभु और माधव मूर्ति प्रभु। इन तीनों प्रभु से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया स्टेज पर आइए और प्रभु जी से प्रसादी रूप में भगवान की छवि प्राप्त करें। देवांग प्रभु जी, मथुरेश प्रभु और माधव मूर्ति प्रभु जी तीनों स्टेज पर आइए। और इनके बाद भागवत कथा की आरती होगी, तो यही तीनों प्रभु जी अपने परिवार के साथ आगे आरती के लिए आ जाइए। और उनके बाद प्रसाद के लिए किस तरह आप सुनिए। प्रसाद के 2 काउंटर लगे यहाँ पर, एक तरफ माता जी और एक तरफ प्रभु जी। आपको यहाँ से प्रसाद लेकर बाहर चले जाना है। बाहर आपके लिए काउंटर लगे हैं जिस पर आपको प्लेट रखकर आप प्रसाद ले सकते हो। अंदर प्रसाद लेना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पर कल भागवत होगा, बैठने में दुविधा, कुछ खराब, कुछ प्रसाद नीचे गिरे, तो उससे अच्छा प्रसाद लेकर बाहर चले जाइए, खुले में आराम से लीजिए। और जिसको दूसरी बार लेना है, उस सेकंड काउंटर बार लगा है, आप दूसरी बार बाहर से ही ले सकते हो। और जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग है, उनको निवेदन है कि आप प्रसाद लेकर इस हॉल में बैठ सकते हो साइड में, जिस तरह यहाँ से भक्त लोग आपको बिठाए। आइए प्रभु जी, आप आइए ऊपर। देवांग प्रभु जी, मथुर आप आइए ऊपर, प्रभु जी से पुष्पहार छवि प्राप्त कीजिए। तो इस तरह प्रसाद की सुविधा है। और कल शाम को पुनः 7:30 बजे श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो जाएगा अपने मित्र परिवार के साथ।
सभी लोग पधारिए। आइए इन प्रभु जी का महामंत्र से आशीर्वाद देते हुए मंगल कामना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के लिए प्रसाद है, कृपया प्रसाद लेकर जाइए। थोड़ा सा धैर्य और अनुशासन से प्रसाद प्राप्त कीजिए। आपकी सुविधा के लिए भक्त लोग खड़े हैं, उनको आपकी सेवा का अवसर देना है और आपको धैर्य रखना है। प्रसाद लेकर आप बाहर ही और दूसरी बार लेना है तो बाहर काउंटर है। आइए अब श्रीमद् भागवत की आरती होगी। आरती के लिए मैं निवेदन करता हूँ भक्तोत्सल प्रभु जी भागवत की आरती कीजिए। प्रभु जी आरती प्लेट रेडी है? हाँ, आरती के लिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आगे आई जाओ प्रभु जी आरती माटे।